हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब फाइन होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में एंड बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होंगे। सो आज हम देखने वाले हैं कि सितंबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस है, क्या सजेशंस है आपके लिए। यूनिवर्स, इष्ट देव आपको क्या बताना चाहते हैं। सो आज हम ये कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। अगर ये आपके फीड पर आई है तो डेफिनेटली इट इज़ फॉर यू। इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो आपके लिए हैं, सो प्लीज़ इसको इग्नोर ना करें। हर हर महादेव। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। लेट्स सी कि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ आपके लिए कैसे रहने वाला है। पहला ही कार्ड पेशेंस, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस का आ रहा है। सो हो सकता है कि जो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ होगा उसमें आपने जो भी अपने एफर्ट्स कर रहे हो या करे हैं उसमें आपको रिजल्ट्स तो डेफिनेटली मिलेंगे। रिजल्ट्स मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं, बट हो सकता है कि आपके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार उसमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो इस समय आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपनी मेहनत जारी रखें। हो सकता है आपको करियर में प्रमोशन डिले हो रहा है या फिर पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। रिलेशनशिप को लेकर भी मुझे कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज दिख रहे हैं। तो ये समय आपके लिए ये मैसेज दे रहा है कि हर बीज को ना ग्रो होने में टाइम लगता है। सो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। कीप टेकिंग एफर्ट। बट यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा सब्र और करो और अपनी मेहनत ज़रूर से जारी रखो। मिड ऑफ द मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। वाओ, 3 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये जो मिड ऑफ द मंथ है ना, स्पेशली जो लोग करियर में कुछ नया देख रहे हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं ना, उनके लिए एक्सपांशन के दरवाजे खुलेंगे। हो सकता है आपको कोई ऐसी नई जगह जाने का मौका मिले, कोई ऐसा ट्रैवल करने का मौका मिले जो आपकी लाइफ में ना न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए। कोई ट्रैवल हो सकता है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ऐसी हो सकती है जिसमें ट्रैवल इन्वॉल्व हो। आपके करंट प्लेस से थोड़ा सा डिस्टेंस हो सकता है। किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो। रिलेशनशिप में भी आप और आपके पार्टनर मिलकर फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। जो ये जनरल मैसेजेस हैं, जनरल रीडिंग है। सो आपके साथ जो रेजोनेट होता है वो लीजिए एंड लीव द रेस्ट। ये टाइम है ना अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आने का है। ये मुझे करियर ओरिएंटेड लोगों के लिए मैसेज ज़्यादा दिख रहा है कि आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने को कहा जा रहा है। इन द मिड ऑफ द मंथ अपने विजन्स को बड़ा करिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ लेकर आ रहे हैं, आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ाने वाले हैं। लेट्स सी एंड ऑफ द मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल, बहुत ही फिनेंशियल अबंडेंस वाली ऊर्जा है। बट ये साथ में ये भी कह रही हैं कि हो सकता है एंड ऑफ द मंथ में आपको मौका मिले किसी को फाइनेंशियली हेल्प करने का, किसी को गाइड करने का या फिर किसी को मेंटोर करने का। सो ये आपसे ये कहा, यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि खुद किसी को मदद करने का मौका मिले तो ज़रूर से करिए। फैमिली एंड रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं ओवर गिविंग हो रहे हो आप, वहाँ पे भी इक्वल एनर्जी गिव एंड टेक का बैलेंस बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वन मोर थिंग कि ये जो टाइम है ना आपको ये भी फील कराएगा कि बैलेंस आपके लिए कितना ज़रूरी है, चाहे रिश्तों में हो, किसी की हेल्प में हो या फिर आपके लाइफ में करियर एंड पर्सनल लाइफ के बीच की बात हो। और ब्लेसिंग्स भी तभी मल्टीप्लाई होती हैं जब भी आप उनको दूसरों के साथ में शेयर करते हो। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हो तो ये मैसेज भी आ रहा है कि स्टार्ट और गिविंग ऑल्सो, ठीक है। कुछ ना कुछ अपने साइड से आप डोनेशंस कर सकते हो। इफ़ यू आर फिनेंशियली अबंडेंट, आप अपनी सामर्थ्य अनुसार जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है, ट्राई डूइंग दैट। या फिर आप अपना गाइडेंस आप किसी को दे सकते हो या फिर अपना नॉलेज शेयर कर सकते हो। किसी न किसी तरह से आपको हेल्प करने को कहा जा रहा है। एंड कोई अगर आपका मनी अटका हुआ था, स्टक था कहीं पे, तो वो भी एंड ऑफ द मंथ तक आने के बहुत हाई चांसेस हैं। लेट्स सी कि इस मंथ में किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ओके, द फूल। वैसे तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बट ये आज ये कह रहा है कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आई थिंक कि आपके साथ ना एक प्रॉब्लम है कि आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो, बहुत हेस्टी डिसीजंस ले लेते हो। समवेयर ना आपको थोड़ा सा स्लो डाउन होने को कहा जा रहा है।
एंड किसी भी काम को ना बिना सोचे समझे स्टार्ट ना करें, किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी में ट्रस्ट ना करें। फाइनेंशियल डिसीजंस में अगर आप रिस्क लेने का सोच रहे हो ना, तो ये केयरलेसनेस आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। रिस्क लेना डेफिनेटली ज़रूरी है, इंसान को ग्रो करने के लिए रिस्क तो लेना ही चाहिए, बट यूनिवर्स कह रहे हैं कि जल्दबाजी ना करें। फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड वेल विशर्स से सजेशंस लें, उसके बाद ही आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लेकर आगे बढ़ सकते हो। एंड आपके लिए सजेशंस क्या हैं? ओके, सजेशंस में वी हैव दी मून। सो ये टाइम आपके लिए ऐसा रहने वाला है पूरा मंथ कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रह सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी के साथ में आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, ये रिलेशनशिप में हो सकती हैं या फिर वर्क प्लेस पे। सो जो चीज़ें जैसी दिख रही हैं ना, एक्चुअली वैसी हैं नहीं। सो अपने आप को, सिचुएशंस को थोड़ा सा टाइम दो, चीज़ों को हील होने के लिए थोड़ा सा टाइम दो। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनो, क्योंकि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा मैंने आपको बताया कि दिख रहा है, और इसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी, धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी। बट आपने रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है, चीज़ों पे रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखें और अपनी इंट्यूशन, अपनी इंस्टिंक्ट को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, ठीक है। ये है आपके लिए सितंबर मंथ की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड ऑल्सो हम देख लेते हैं विथ सम मोर कार्ड्स ऑल्सो। आज मेरी इंट्यूशन कह रही है कि कुछ और कार्ड्स भी हम देख लेते हैं कि भोले बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, सितंबर मंथ लाइक गणेशा का मंथ है, एंड गणेशा ही आए हैं। वो कह रहे हैं एम्ब्रेस द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ फ्रेश बिगनिंग एज लॉर्ड गणेशा हैज़ इफेक्टिवली क्लियर्ड अवे ऑल प्रीवियस ऑब्स्टेकल्स, पेविंग अ क्लियर पाथ टू सक्सेस। बहुत सारे लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है ये सितंबर का मंथ, चाहे रिलेशनशिप में, करियर में, या फिर अगर आप अपनी फैमिली एक्सपांड करना चाहते हैं, चाइल्ड बर्थ को लेकर भी अगर आप सोच रहे हैं, तो इट्स अ बिग येस, ठीक है। हमारे पास फूल का कार्ड भी आया था। सो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग, आप कोई रिस्क ले सकते हो, बट फैमिली एंड फ्रेंड्स से सजेशन ज़रूर लीजिएगा एंड देन टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन। गणेशा की ब्लेसिंग्स तो हैं ही। ओके, सेल्फ केयर, टेक ब्रेक एंड रिजेनोवेट। जैसा कि हमने कहा था कि बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग हो रहे हो आप, आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। प्रायोरिटाइज़ करें आप सेल्फ केयर को, सेल्फ लव को प्रायोरिटाइज़ करें एंड इक्वल गिव एंड टेक करें, चाहे रिश्तों में या फिर पर्सनल, प्रोफेशनल, करियर, कहीं पे भी, बिकॉज योर बॉडी नीड सम रेस्ट, ठीक है। आप अपने आप को कैसे लाइक हैप्पी फील करवा सकते हो, बाय टेकिंग अ वेकेशन, बाय टेकिंग अ स्पा, और बाय स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली। सो आपके लिए ये सारी चीज़ें इस सितंबर के मंथ में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये हैं आपके लिए सितंबर के मैसेजेस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और प्यारे प्यारे डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस के लिए, और लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपनों के साथ भी इस मैसेज को ज़रूर बांटें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।